आज मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट व्रत का पराठा। ऐसा पराठा अगर आप बना के खा लिए ना तो आप बार बार व्रत करने लगेंगे। इतना ज़्यादा सॉफ्ट और हल्का सा खस्ता ये पराठा बनकर तैयार होता है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सिंघाड़े के आटे से व्रत का पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 2 उबले हुए आलू मीडियम साइज के। इसको हमें इस तरह से ग्रेट करके तैयार कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आधा छोटी कटोरी सिंघाड़े का आटा, या इसे कप से कहेंगे तो ये आधा कप के करीब होगा। आधा छोटे चम्मच जीरा, आधा चम्मच बारीक कटे हुए अदरक, 1-2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच सेंधा नमक। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 1 चम्मच घी। सारी चीजों को यहाँ पे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसमें पानी आपको डालने की जरूरत है या बिल्कुल ये ऐसे ही गूंथने से एक डो की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इसे मैं मिला रही हूँ तो एकदम डो की तरह बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा चिकना नहीं है। तो यहाँ पे बस हाथों में मैं हल्का सा पानी लगा के इसे थोड़ा सा और मसल लूंगी। तो यहाँ पर डो हमारा लग गया है, इसे रख देते हैं साइड में। हाथों में हम लगा लेंगे थोड़ा सा घी या तेल और इस तरह से हम छोटी सी लोई लेंगे, जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है उसी हिसाब से। और थोड़ा सा तेल हम यहाँ पे पन्नी में भी लगा लेंगे जो हमने चकले पे बिछाई है। बस इस डो को हमें रखना है इस तरह से पन्नी के ऊपर, और ऊपर से एक और पन्नी लगा के इस तरह से। हमें बेलन लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस हाथों से ही हम इसका बहुत ही परफेक्ट एकदम गोल शेप का पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। इतना स्मूथली ये पराठा बनता है ना कि थोड़ी सी भी मेहनत नहीं लगती इसे बनाने में। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मैं बस इसे हल्के हाथों से इस तरह से घुमा रही हूँ और ये एकदम अच्छे शेप में बनते जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है पराठा बिल्कुल परफेक्ट एकदम मीडियम साइज का पराठा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है मैंने। सब तरफ से एक बराबर हमें इस तरह से फैलाते हुए कर लेना है, कहीं से मोटा या कहीं से पतला नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट एकदम बन के तैयार हुआ है और थोड़ा भी ये पन्नी में चिपकता नहीं है, थोड़ा सा घी या तेल लगाने की वजह से। अब हमें क्या करना है कि गैस पे तवा रखना है और तवा जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो बस उसमें हम लगा लेंगे थोड़ा सा तेल या घी। तो यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ और बहुत ही आराम से इस पराठे को हमें इस तवे पे इस तरह से रख देना है सीखने के लिए। तो जब ये नीचे साइड से थोड़ा सा सीख जाएगा ना तो हमें क्या करना है कि इसके ऊपर भी डाल देना है थोड़ा सा घी और इसे हम पलट लेंगे। इस पराठे को इस तरीके से लो फ्लेम पे आराम से उलटते पलटते हमें सेकना है जब तक पराठा सीख रहा है ना। यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा बना के दिखा रही हूँ कि कितना आराम से ये बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि काश ऐसी रोटी भी बनानी रहती रोज रोज, थोड़ी भी मेहनत नहीं लगती हमें रोटी बनाने में। इतना आराम से ये पराठा बनकर तैयार हो रहा है। बस हाथों को हल्के हाथ से ऐसे मैं घुमा रही हूँ और ये पराठा बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप का बनते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पराठा भी मैंने बना लिया है और पहला वाला पराठा अभी यहाँ पे सीख रहा है। अच्छे से उलट पलट के यहाँ पे सेक लिया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे सेका है। बहुत ही अच्छे से ये सीख के तैयार हुआ है। थोड़ा सा खस्ता लेकिन नरम पराठा बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको अभी आगे चेक कराऊंगी। इसे उतार लेंगे तवा से। तो देखा ना आपने, ये व्रत वाला पराठा कितनी आसानी से बन गया और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पराठा बनकर तैयार हुआ है। और सेम इसी तरीके से तवे पे हम थोड़ा सा घी डालकर दूसरे वाले पराठे को भी सेक लेंगे। नीचे साइड से जब ये सीख जाएंगे तो इनके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा घी और इसे पलट लेंगे। इस तरह से हल्का हल्का इन्हें प्रेस करते हुए हम उलट पलट के अच्छे से इन पराठों को सेक कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप पराठा बना रहे हैं ना सिंघाड़े के आटे का, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आप व्रत के लिए पराठा बनाकर तैयार करेंगे। आपको बहुत पसंद आएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला पराठा भी बिल्कुल अच्छे से सीख चुका है। एकदम अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है गोल्डन ब्राउन। और इसे अब हम क्या करेंगे कि तवा से उतार लेंगे। इतने डो से मैंने 3 पराठा बना के तैयार किया है। तो यहाँ पे तीसरे वाले पराठे को भी मैंने सेकने के लिए रख दिया है। बिल्कुल उसी तरीके से उसे सेक लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक पराठा इस तरह से चेक करा रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ना। हाथों से इस तरह से मोड़ने पे कैसे मुड़ जा रहा है एकदम अच्छे से, लेकिन इसे तोड़ने पे ये देखने में लग रहा है कि ये हल्का सा खस्ता भी है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। इस पराठे को मुझे चाय के साथ खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई है। ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा चटपटा होता है, लेकिन आपको जिसके साथ भी पराठा खाना पसंद हो, चटनी दही या फिर व्रत वाली जो आलू वाली सब्जी होती है, जिसके साथ भी पसंद हो आप इसे उसके साथ खा सकते हैं। हाँ, एक बार आप इसे चाय
चाय के साथ भी जरूर ट्राई करिएगा, मुझे लगता है आपको भी चाय के साथ ये बहुत पसंद आएगा। तो अगर अभी आप 9 दिन के नवरात्रि के व्रत है ना, तो एक दिन ये पराठा बना के जरूर ट्राई करिएगा, बार बार इसे बनाने लगेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।